top 10 best Hollywood movies to watch right now. So let's begin. द रिप एक ग्रिटी क्राइम थ्रिलर है जहां मायामी के कुछ पुलिस ऑफिसर्स एक रेड के दौरान मिलियंस ऑफ डॉलर्स कैश डिस्कवर करते हैं। शुरू में सबको लगता है कि ये उनकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पैसा मिलते ही ट्रस्ट टूटने लगता है। हर कैरेक्टर के हिडन मोटिव सामने आते हैं और टीम के अंदर ही सस्पिशन और बिट्रेयल का गेम स्टार्ट हो जाता है। स्टोरी मेनली फोकस करती है लेफ्टिनेंट डेन ड्यूमार्स और सार्जेंट जेडी बर्न पर, जो एक डेंजरस मॉरल डिलेमा में फंस जाते हैं, लॉ फॉलो करें या ग्रीड के सामने झुक जाएं। जैसे जैसे आउटसाइडर्स, कार्टेल लिंक्स और इंटरनल करप्शन एक्सपोज होता है, टेंशन और पैरानोया पीक पर पहुंचता है। मूवी का कोर थीम है, जब बहुत बड़ा पैसा सामने हो तो इंसान कितना लॉयल रह सकता है। एक्शन से ज्यादा ये साइकोलॉजिकल प्रेशर और ट्रस्ट ब्रेकडाउन पर बेस्ड है। एंडिंग इंटेंस है बट थोड़ी प्रिडिक्टेबल भी लग सकती है। IMDb रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10। वॉर मशीन 2026 एक मिलिट्री साई-फाई एक्शन थ्रिलर है जिसमें स्टोरी एक सोल्जर के अराउंड घूमती है जिसे बस उसके कोड नेम 81 से जाना जाता है। अपने भाई की डेथ के बाद वो आर्मी रेंजर ट्रेनिंग ज्वाइन करता है, इमोशनली ब्रोकन बट डिटर्मिन्ड। फाइनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान उसकी स्क्वाड एक रिमोट जंगल मिशन पर जाती है, लेकिन वहां उनका सामना होता है एक टेरिफाइंग एलियन वॉर मशीन से। जो मिशन एक सिमुलेशन था वो रियल सर्वाइवल बैटल बन जाता है। स्क्वाड के मेंबर्स एक एक करके मरते जाते हैं और 81 को लीडरशिप लेनी पड़ती है। धीरे धीरे रिवील होता है कि ये सिर्फ एक रोग मशान नहीं बल्कि अर्थ पर शुरू होने वाले एलियन इन्वेजन का फर्स्ट साइन है। फिल्म का फोकस एक्शन, टीम वर्क, ट्रॉमा और सैक्रिफाइस पर है। प्रेडेटर और एज ऑफ टुमारो वाइब्स के साथ ये ओल्ड स्कूल एड्रेनालिन एंटरटेनर है, थोड़ा प्रेडिक्टेबल बट विजुअली इंटेंस। IMDb रेटिंग 5.2/10। एपेक्स एक साई-फाई एक्शन थ्रिलर है जहां एक्स कॉप थॉमस मलोन, जो लाइफ सेंटेंस सर्व कर रहा होता है, को एक डेडली गेम में पार्टिसिपेट करने का चांस मिलता है। उसे एक रिमोट आइलैंड पर भेजा जाता है जहां अल्ट्रा रिच हंटर्स उसका शिकार करते हैं। बस डिफरेंस ये है कि इस बार प्रे भी डेंजरस है। गेम का कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है, सर्वाइव करो और फ्रीडम जीतो, लेकिन आइलैंड पर टेक्नोलॉजी, ट्रैप्स और रूथलेस ओपोनेंट्स के बीच मलोन को अपनी इंटेलिजेंस और कॉम्बैट स्किल्स का फुल यूज करना पड़ता है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि ये सिर्फ हंटिंग गेम नहीं बल्कि पावर और प्रिविलेज का ट्विस्टेड एंटरटेनमेंट है। मूवी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, रिवेंज और ह्यूमन क्रूएल्टी की थीम्स को टच करती है। ब्रूस विलिस का रोल मेजर ड्रॉ है, दो फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले। स्टोरी प्रिडिक्टेबल है बट एक्शन थ्रिलर फैंस के लिए एक फास्ट पेस्ड वॉच बन जाती है। IMDb रेटिंग 3.0 आउट ऑफ 10। क्राइम 101 एक स्टाइलिश हाइस्ट थ्रिलर है जो लॉस एंजलिस के अराउंड सेट है। स्टोरी फॉलो करती है डेविस नाम के एक डिसिप्लिन ज्वेल थीफ को, जो हमेशा एक स्ट्रिक्ट पर्सनल कोड फॉलो करता है। साइलेंट ऑपरेशंस, नो वायलेंस और नो अननेसेसरी रिस्क्स। उसका गोल है एक फाइनल $multi-million हाइस्ट करके क्राइम वर्ल्ड से एग्जिट लेना। लेकिन सिचुएशन तब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब उसकी मुलाकात शैरन नाम की एक फ्रस्ट्रेटेड इंश्योरेंस ब्रोकर से होती है जो अपनी बोरिंग लाइफ से निकलना चाहती है। दोनों मिलकर एक डेंजरस हाई स्टेक्स प्लान बनाते हैं। साथ ही डिटेक्टिव लू उनके पीछे पड़ा होता है, जो इन लग्जरी रॉबरीज के पैटर्न को समझकर डेविस तक पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे जैसे हाइस्ट क्लोज आता है, ग्रीड, बिट्रेयल और मॉरल चॉइसेस सबको टेस्ट करते हैं। फिल्म का टेंशन इस बात पर टिकता है कि कौन अपने रूल्स तोड़ता है और किस कॉस्ट पर। IMDb रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10। अमेरिकन फिक्शन एक शार्प सैटिरिकल कॉमेडी ड्रामा है जो राइटर थेलोनियस मंक एलिसन की स्टोरी फॉलो करती है। मंक एक इंटेलिजेंट नॉवेलिस्ट है, लेकिन उसकी सीरियस लिटरेरी बुक्स को पब्लिशर्स इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो मार्केटेबल ब्लैक स्टोरीज जैसी स्टीरियोटाइप्स फिट नहीं करती। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो मजाक में एक एग्जैजरेटेड, क्लीशे फिल्ड नॉवल लिखता है, सिर्फ सिस्टम का मजाक उड़ाने के लिए। शॉकिंगली वही फेक बुक ह्यूज सक्सेस बन जाती है। पब्लिशर्स, क्रिटिक्स और रीडर्स उसे ऑथेंटिक मास्टरपीस मान लेते हैं। मॉन्क फंस जाता है अपनी ही क्रिएटेड आइडेंटिटी के ट्रैप में। साथ ही उसकी पर्सनल लाइफ भी कॉम्प्लिकेटेड होती है। फैमिली स्ट्रगल्स, रिलेशनशिप्स और अपनी आइडेंटिटी को लेकर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। फिल्म रेस, पब्लिशिंग इंडस्ट्री और सोसाइटी के सुपरफिशियल एक्सपेक्टेशंस पर विटी कमेंट्री करती है। ह्यूमर के साथ इमोशनल डेप्थ भी स्ट्रॉन्ग है जो इसे मेमोरेबल बनाती है। IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10। रेजिडेंट इविल अपोकलिप्स में स्टोरी रकून सिटी से स्टार्ट होती है जहां डेडली टी वायरस फैल चुका होता है और लोग ज़ॉम्बीज में टर्न हो रहे होते हैं।
एलिस, जो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के एक्सपेरिमेंट से एनहांस्ड हो चुकी है, हॉस्पिटल में जागती है और सिटी को टोटल केओस में पाती है। गवर्नमेंट सिटी को क्वारंटीन कर देती है। एलिस मिलती है जिल वैलेंटाइन और कार्लोस से और सब मिलकर बचने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल अम्ब्रेला का टेरिफाइंग बायो वेपन नेमेसिस उनका शिकार करता रहे। टीम एक यंग गर्ल एंजेला को रेस्क्यू करने निकलती है क्योंकि उसके फादर के पास एस्केप का की होता है। पूरी मूवी में ज़ॉम्बी अटैक्स, म्यूटेंट मॉन्स्टर्स और एक्शन पैक्ड फाइट्स देखने को मिलते हैं। फाइनल बैटल में एलिस नेमेसिस से फाइट करती है और शॉकिंग ट्विस्ट रिवील होता है। एंड में एलिस अम्ब्रेला की और बड़े कंस्पिरेसी के अगेंस्ट एक पावरफुल वेपन बनने लगती है। द एज ऑफ एडेलाइन एक रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है। स्टोरी एडेलाइन बूमन के अराउंड घूमती है, जो एक एक्सीडेंट के बाद मिस्टीरियसली एजिंग स्टॉप कर देती है। वो हमेशा 29 साल की दिखती रहती है। डेकेड्स गुजर जाते हैं, लेकिन अपना सीक्रेट बचाने के लिए एडेलाइन कॉन्स्टेंटली आइडेंटिटी चेंज करती रहती है और लोनली लाइफ जीती है। सब कुछ बदलता है जब उसकी मुलाकात चार्मिंग एलिस से होती है और एडेलाइन दोबारा प्यार फील करती है। ट्विस्ट तब आता है जब एलिस के पेरेंट्स से मिलने पर पता चलता है कि उसके फादर विलियम एडेलाइन का पुराना लवर था। पास्ट और प्रेजेंट कोलाइड करते हैं, जिससे इमोशनल टेंशन क्रिएट होता है। एडेलाइन इमॉर्टैलिटी जैसी लाइफ से थक चुकी होती है, पर एक और एक्सीडेंट उसकी कंडीशन बदल देता है। फिल्म लव, टाइम और मॉर्टैलिटी के थीम्स एक्सप्लोर करती है और एंड में एडेलाइन फाइनली नॉर्मल लाइफ और ट्रू लव एम्ब्रेस करती है। ज़ॉम्बीलैंड एक हॉरर कॉमेडी सर्वाइवल स्टोरी है। अमेरिका ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से बर्बाद हो चुका है। स्टोरी फॉलो करती है कोलंबस को, एक शाय लड़का जो सर्वाइवल के लिए अपने फनी रूल्स फॉलो करता है। रास्ते में उसकी मुलाकात टफ ज़ॉम्बी किलर टैलाहासी से होती है, जिसे ट्विंकीज का ऑब्सेशन है। दोनों बाद में कॉन आर्टिस्ट सिस्टर्स विचिटा और लिटिल रॉक से मिलते हैं। ये ग्रुप ज़ॉम्बी इन्फेस्टेड वर्ल्ड में ट्रस्ट और सर्वाइवल के बीच स्ट्रगल करता है। सफर में वो अबैंडन्ड हाईवेज, अम्यूजमेंट पार्क्स और डेंजरस ज़ॉम्बी अटैक्स फेस करते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन एक थीम पार्क बनता है, जहां होर्ड्स ऑफ ज़ॉम्बीज उन्हें घेर लेते हैं। कोलंबस अपने फियर्स को फेस करता है और हीरोज मिलकर ज़ॉम्बी से फाइट करते हैं। मूवी में एक्शन के साथ बहुत डार्क कॉमेडी और फनी मोमेंट्स हैं। एंड में ये मिसमैच स्ट्रेंजर्स एक डिसफंक्शनल फैमिली बन जाते हैं, प्रूविंग सर्वाइवल फ्रेंडशिप के बिना अधूरा है। कॉन्स्टेंटीन एक डार्क सुपरनैचुरल थ्रिलर है। जॉन कॉन्स्टेंटीन एक डीमन हंटर और एक्सॉर्सिस्ट है, जो अर्थ पर एंजल्स और डीमंस के हिडन वॉर को देख सकता है। वो अपनी सोल बचाने के लिए इविल फोर्सेस से लड़ता रहता है। स्टोरी तब इंटेंस होती है जब डिटेक्टिव एंजेला अपनी ट्विन सिस्टर की मिस्टीरियस डेथ इन्वेस्टिगेट करते हुए कॉन्स्टेंटीन से मिलती है। इन्वेस्टिगेशन उन्हें एक हेलिश कंस्पिरेसी तक ले जाती है, जहां हाफ ब्रीड्स, डीमंस और सेटन के बेटे मैमन का डेंजरस प्लान रिवील होता है। कॉन्स्टेंटीन सुपरनैचुरल बैटल्स, एक्सॉर्सिज्म्स और डार्क मैजिक यूज करके अपोकलिप्स रोकने की कोशिश करता है। जर्नी में उसका गिल्ट, सैक्रिफाइस और रिडेम्पशन का एंगल भी स्ट्रॉन्ग है। क्लाइमैक्स में कॉन्स्टेंटीन अल्टीमेट सैक्रिफाइस करता है और खुद लूसिफर से फेस ऑफ होता है। एंड पावरफुल ट्विस्ट के साथ दिखाता है कि सैल्वेशन और डैमनेशन के बीच लाइन कितनी थिन है। द एडम प्रोजेक्ट एक साई-फाई एडवेंचर है, जहां फ्यूचर का पायलट एडम टाइम ट्रैवल करके 2022 में क्रैश लैंड करता है। वहां उसकी मुलाकात उसके 12 साल के यंगर सेल्फ से होती है। दोनों मिलकर फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करने वाली कंस्पिरेसी रोकने निकलते हैं। एडम अपनी मिसिंग वाइफ को ढूंढना चाहता है और इविल टेक बॉस माया सोरियन के प्लान्स को स्टॉप करना चाहता है, जिसने टाइम ट्रैवल का मिसयूज किया है। मिशन के दौरान दोनों अपने लेट फादर लुइस से भी मिलते हैं, जो टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी का क्रिएटर है। फादर सन इमोशनल मोमेंट्स के साथ एक्शन और ह्यूमर भी स्ट्रॉन्ग रहता है। 3 वर्जन्स ऑफ एडम इनडायरेक्टली टीम बन जाते हैं टू सेव द टाइमलाइन। क्लाइमैक्स में वो टाइमलाइन ऑल्टर करके डिजास्टर्स फ्यूचर को इरेज करते हैं। एंड इमोशनल है, जहां एडम हीलिंग, फैमिली और सेकंड चांसेस का मीनिंग समझता है। रेड नोटिस एक एक्शन हाइस्ट कॉमेडी थ्रिलर है। स्टोरी स्टार्ट्स जब टॉप FBI प्रोफाइलर जॉन हार्टली दुनिया के मोस्ट वांटेड आर्ट थीफ द बिशप को पकड़ने निकलता है, लेकिन वो नोटोरियस थीफ नोलन बूथ के साथ अनएक्सपेक्टेड टीम अप करने पर मजबूर हो जाता है। दोनों क्लियोपैट्रा की प्राइसलेस ज्वेल्ड एग्स ढूंढने निकलते हैं, जहां ग्लोब ट्रॉटिंग हाइस्ट्स, बिट्रेयल्स और क्रेजी एस्केप्स होते हैं। रोम, प्रिजन ब्रेक, जंगल चीज और ट्रेजर हंट स्टोरी को फास्ट पेस्ड बनाते हैं।
प्रॉब्लम ये है कि असली बिशप कौन है ये बड़ा मिस्ट्री रहता है। हर ट्विस्ट के साथ अलायंसेस चेंज होते रहते हैं और कोई किसी पर फुली ट्रस्ट नहीं कर सकता। क्लाइमैक्स में शॉकिंग डबल क्रॉस रिवील होता है जहां सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। एंड में पता चलता है कि एक इवन बिगर हाइस्ट सेटअप हो रहा है सीक्वल स्टाइल ट्विस्ट के साथ। मिडवे एक वॉर एपिक है जो अटैक ऑन पर्ल हार्बर के बाद शुरू होती है। जापान के सरप्राइज अटैक के बाद अमेरिका रिटेलिएशन प्लान करता है। स्टोरी मेनली यूएस नेवी पायलट्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को फॉलो करती है, स्पेशली डिक बेस्ट जो क्रूशियल बैटल में मेजर रोल प्ले करता है। कोड ब्रेकर्स जापानीज प्लान्स डिकोड करते हैं और पता लगता है अगला टारगेट बैटल ऑफ मिडवे है। फिर शुरू होती है मैसिव सी एंड एयर बैटल जहां एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डाइव बॉम्बर्स और इंटेंस डॉग फाइट्स देखने को मिलते हैं। आउटनंबर्ड होने के बावजूद अमेरिकन फोर्सेस रिस्की अटैक लॉन्च करती हैं। डिक बेस्ट और उसके फेलो पायलट्स इम्पॉसिबल ऑड्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। क्लाइमैक्स में मिडवे बैटल पैसिफिक वॉर का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। फिल्म ब्रेवरी, सैक्रिफाइस और स्ट्रैटेजी दिखाती है, शोइंग कैसे इस बैटल ने वर्ल्ड वॉर 2 का डायरेक्शन बदल दिया। द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज एक सुपरनैचुरल हॉरर और कोर्टरूम ड्रामा का मिक्स है। स्टोरी एमिली रोज नाम की एक कॉलेज गर्ल के अराउंड घूमती है जिसे टेरिफाइंग विजन्स, सीजर्स और डिमोनिक पोजेशन जैसे एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। डॉक्टर्स इसे मेडिकल कंडीशन समझते हैं, लेकिन प्रीस्ट फादर मोर मानता है कि एमिली पोजेस्ड है। एक्सोर्सिज्म रिचुअल परफॉर्म होता है पर एमिली की डेथ हो जाती है और फादर मोर पर नेग्लिजेंट होमिसाइड का केस चलता है। कोर्टरूम में लॉयर एरिन ब्रूनर केस फाइट करती है जहां साइंस वर्सेस फेथ का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। फ्लैशबैक्स में एमिली के हॉरिफाइंग पोजेशन मोमेंट्स और फेल्ड एक्सोर्सिज्म रिवील होते हैं। फादर मोर कहता है एमिली पर मल्टीपल डीमंस का कंट्रोल था। जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ता है, सुपरनैचुरल इवेंट्स एरिन को भी डिस्टर्ब करने लगते हैं। एंड इमोशनल और चिलिंग है जहां ट्रूथ, बिलीफ और फियर के बीच ब्लर हो जाता है।